Good morning, dear student. Welcome to our channel GGA Education Group. Today I have learned to chapter फर्स्ट क्लास 8 में साइंस में हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रस्तावना दी गई है यहाँ पास। मानव की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे मकान, कपड़ा, भोजन, रेल, सड़क, जल, वायु परिवहन, संचार, सूचना और प्रसारण एवं अन्य मानव संसाधनों के निर्माण एवं उन्हें कार्यकारी बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप कारखानों, औद्योगिक संस्थानों में स्थापित मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों के दैनिक क्रियाकलापों एवं विभिन्न उपकरणों के संचालन में ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होती है। सभी सजीव ऊर्जा के कारण ही चलते फिरते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं। दौड़ने एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। घोड़े, ऊंट, हाथी आदि जानवर ऊर्जा के कारण ही बोझ ढोने एवं परिवहन के काम आते हैं। अब यहाँ बच्चों ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सन। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की परिभाषा हमने पिछले वीडियो क्लासों में पढ़ी हैं। वह खगोलीय पिंड जो लगातार ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता रहता है उसे हम सूर्य कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसमें 2 गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम 99% और हाइड्रोजन 1%। यहाँ हम करके सीखेंगे। हम सभी कुछ समय के लिए धूप में खड़े होते हैं। सभी बच्चे जब खड़े होते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। गीले कपड़े, गीली लकड़ी एवं नम वस्तुओं को यदि हम धूप में रखते हैं तो हम देखते हैं कि सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। सूखने की क्रिया में नमी वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। सूर्य से प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। हमने अभी बताया है सूर्य की परिभाषा में कि 2 मुख्य रूप से ऊर्जा और ऊष्मा सूर्य से उत्सर्जित होती है, निकलती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा के कारण ही वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। आसपास की ठंडी वायु द्वारा उसका स्थान लेने के कारण वायु प्रवाह, वायु का बहना बनता है। वायु ऊर्जा का कारण सूर्य है। समुद्रों, झीलों व नदियों का जल सूर्य की ऊष्मा से गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। और यह क्रिया बार बार होती रहती है। ठंडा होने पर बादल वर्षा के रूप में पुनः जल एवं बर्फ के रूप में बदल जाता है। फिर से सूर्य की किरणें पड़ती हैं और गर्म होकर फिर से वही क्रिया होती रहती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। पेड़ पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होने के कारण सूर्य हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। भोजन ऊर्जा का स्रोत है। लकड़ी एवं गोबर के कंडे भी ऊर्जा के स्रोत हैं। लकड़ी व कंडे में भी सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा सजीवों के जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऊर्जा के स्रोत में दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे ईंधन। पदार्थ जो दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर, मिट्टी के तेल या कुछ भी पदार्थ हम जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लकड़ी, जंतुओं के गोबर के कंडे, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बायोगैस एवं कृषि
अनुपयोगी पदार्थ हैं। वर्तमान में भोजन पकाने व अनेक कार्यों हेतु ऊर्जा के स्रोत के रूप में करोड़ों टन लकड़ी तथा कंडों का उपयोग किया जाता है। शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव ऊर्जा के स्रोत में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे ईंधन। पदार्थ जो दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि, उनसे हमें ईंधन प्राप्त होता है जलाने पर। दहन की क्रिया द्वारा ईंधन ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लकड़ी, जंतुओं के गोबर, कंडे, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एवं बायोगैस कृषि अनुपयोगी पदार्थ हैं। वर्तमान में भोजन पकाने व अनेक कार्यों हेतु ऊर्जा के स्रोत के रूप में करोड़ों टन लकड़ी तथा कंडों का उपयोग किया जाता है। शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडरों में भरकर, एलपीजी सिलेंडर जो आप लोगों के घर में होगा, इससे भोजन पकाना सुविधाजनक होता है। भोजन बहुत कम समय में पक जाता है। इसके प्रयोग से वायु में प्रदूषण नहीं होता है। जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान के चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। परिवहन के सभी साधन मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर ही निर्भर करते हैं। सभी प्रकार के ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम विद्युत ऊर्जा। घरों, दफ्तरों में प्रकाश उत्पन्न करने में, कारखानों में मशीनों को चलाने में, पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा ताप विद्युत पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट से प्राप्त होती है। ये पावर प्लांट विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने में, रेलगाड़ी के इंजन चलाने में, कृषि सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले नलकूप, मोटरों में तथा सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न मशीनों को चलाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं एवं क्रियाकलापों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत विद्युत ऊर्जा है। नंबर 4 पे पढ़ेंगे बायोगैस। जीव जंतुओं के अवशेषों, पदार्थों, मलमूत्र, गोबर, कूड़ा, कचरा में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। गोबर को सुखाकर उसे जलाने में मुख्यतः ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। धुआं भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण भी बढ़ता है। अतः कंडों का उपयोग यथासंभव कम से कम किया जाना चाहिए। गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने का दूसरा साधन गोबर गैस प्लांट है। गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। भारत में बहुत अधिक संख्या में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। संपूर्ण गोबर, मलमूत्र व कृषि कार्य पदार्थों का उपयोग बायोगैस उत्पन्न करने में किया जाता है, तो अधिकतम गांवों में ऊर्जा की कमी की पूर्ति संभव हो सकती है। मलमूत्र, गोबर आदि भी ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम मुख्य रूप से पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत एवं पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पत्थर, कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। ये पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। पेड़ पौधों के मृत प्राय होने और पृथ्वी के अंदर गहराई में दब जाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में हजारों वर्ष के पश्चात कोयले का निर्माण होता है। कोयला कुछ पथरीले पदार्थ एवं कार्बन के जटिल यौगिकों से बना होता है। पानी में सजीवों के अवशेषों द्वारा लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। अधिकांश पेट्रोलियम के कुएं समुद्र में ही पाए जाते हैं। पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि प्राप्त करते हैं, अलग किया जाता है।
कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति पेट्रोलियम उत्पाद करते हैं। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ईंधन के इन स्रोतों के समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इनके लगातार प्रयोग से ऊर्जा संकट की भयावह खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा से, सूर्य से सौर ऊर्जा से बनाते हैं, बायोगैस, वायु से, जल से बिजली उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा के पुनः प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का मुख्य रूप से उपयोग पवन चक्की में एवं जल ऊर्जा का उपयोग विद्युत संयंत्र में करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। शरीर के अंदर विभिन्न अंगों की क्रियाएं ऊर्जा के कारण ही होती हैं। श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, मल मूत्र निष्कासन आदि क्रियाओं में किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। शरीर में गतिमान रुधिर ताप को नियंत्रित करता है तथा मांसपेशियों को गति प्रदान करता है। रुधिर को इस कार्य के लिए ऊर्जा भोजन से मिलती है। भोजन के मुख्य घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम शरीर की हमारी क्रियाएं संचालित होती हैं। भोजन पकाने तथा प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। धन्यवाद बच्चों। आज का होमवर्क लिखेंगे, ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण सही लिखेंगे। ऊर्जा के स्रोत लिखेंगे नंबर 2 पे। नंबर पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत और पुनः प्राप्त ना होने वाले ऊर्जा के स्रोत। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा या बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थैंक्स।